हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित की पाठ्य पुस्तक में से वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में मैं हरीश मौर्य आप लोगों को वृत्त एवं स्पर्श रेखा में से प्रमेय नंबर 1 के बारे में बताऊंगा। यह प्रमेय परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होता है। इसमें सरलता का भी समावेश है। प्रमेय नंबर 1 का कथन कुछ इस प्रकार से है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसे इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह एक वृत्त है। ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। ए बी वृत्त की जीवा है। कथन के अनुसार केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है। ए एम और एम बी ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसे हमें इस थ्योरम में सिद्ध करना है। इसके लिए हम 4 चरणों लेके चलते हैं। पहले चरण में हम दिया है को लेके चलते हैं कि हमें कथन में आखिर में ज्ञात क्या है। हमें दिया है एक वृत्त व ए बी इसकी एक जीवा है और ओ एम लंब है ए बी पर। हमें सिद्ध करना है कि जब हम लंब डालते हैं तो यह दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। अर्थात सिद्ध करना है ए एम बराबर एम बी। अब इस पूरे थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस चित्र में थोड़ी सी रचना करते हैं। सबसे पहले हम ओ को ए से मिलाते हैं, ओ को बी से मिलाते हैं। अब हमारा जो डायग्राम है तैयार हो चुका है। अब हम उत्पत्ति पे आते हैं। उत्पत्ति इसमें हम देखते हैं कि इस डायग्राम में हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज ओ एम ए और दूसरा त्रिभुज ओ एम बी। इन दोनों त्रिभुजों को जब हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो यह थ्योरम अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होता है तब उनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं मतलब सभी संगत अवयव आपस में बराबर होना चाहिए। इस कसौटी को लेकर हम चलते हैं और हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में ओ एम बराबर ओ एम, इस त्रिभुज में भी ओ एम है और इस त्रिभुज में भी ओ एम है। यह उभयनिष्ठ भुजा हुई। इसके पश्चात ओ ए बराबर ओ बी, यह वृत्त की त्रिज्या है। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र बिंदु से जितनी भी त्रिज्याएं खींची जाती हैं वृत्त की परिधि पर वे आपस में बराबर होती है। इस कारण से ओ ए बराबर ओ बी हुआ। तीसरा हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ओ एम ए ओ एम बी ये दोनों 90 अंश के हैं। प्रत्येक समकोण है। अब हमने एक भुजा और एक कोण अर्थात दो भुजा और एक कोण को हमने बराबर सिद्ध किया। और चूंकि ओ एम समकोण है और यह एक कर्ण है और तीसरा चीज़ जो हमने प्रूव किया है वह भुजा है, तो हम कह सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा जिसे आर एच एस सर्वांग समता के नाम से जाना जाता है, इस सर्वांग समता से त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी आपस में सर्वांगसम हुए। और जब ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो सर्वांग समता की परिभाषा से हम यह कह सकते हैं कि इनके सभी संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। इस कारण से ओ एम का संगत अवयव ओ एम, ओ ए का संगत अवयव ओ बी और ए एम का संगत अवयव एम बी हुआ। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए एम बराबर एम बी, जिसे सी बी सी टी कहा जाता है। संगत अवयव बराबर होते हैं। प्रूव्ड।